नमस्कार फ्रेंड्स, मैं स्मार्ट पर्सन ग्रुप में स्वागत करता हूं। राजेश मिश्रा। मैं आप लोगों को सभी को बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आपने पिछला भी देखा, मैंने बहुत सारे वीडियोस आपको स्मार्ट पर्सोना के ऊपर बनाए हैं, देखे हैं, डाले हैं और आप लोगों ने देखा होगा। यदि नहीं देखा तो पीछे जाके देख लें। आज आपको वर्किंग कल्चर या एटमॉस्फेयर के बारे में, कॉर्पोरेट कल्चर के बारे में कुछ बड़ा अच्छी बात बताना चाहूँगा। 3 M's विच आर वेरी इम्पॉर्टेंट। मैं इस बात का चर्चा इस प्रकार से करना चाहूँगा। एक बहुत विद्वान है और उन्होंने एक बार सेमिनार बताया, बड़ी अच्छी बात है बेटे। सबसे पहला चीज़ ये कि काम तो कर रहे हैं, हम सभी कर रहे हैं। हमारे पास शॉप्स है, फैक्ट्रीज है, बिजनेस है या नौकरी है, या मान लीजिए कहीं पे आप काम कर रहे हैं, कॉर्पोरेट वर्किंग है या सिंपल वर्किंग है। और आज सबसे पहला ज़रूरी चीज़ है बेटे, काम करते समय, कोई भी काम करते समय, यदि मैं भी काम कर रहा हूँ तो मोटिवेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट एम इज़ मोटिवेशन। दैट मीन्स आपको कोई एम या कोई उद्देश्य या कुछ तय करना चाहिए। जैसे मेरे पास बहुत सारा ज्ञान है, बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, उनके साथ तो बातें होती हैं। मैंने सोचा क्यों नहीं ये सब बातें मैं आपके साथ भी करूँ, ताकि आप भी उसका लाभ उठाएं, फ़ायदा उठाएं। ये ज़रूरी तो नहीं कि हमें समस्त ज्ञान हो। दुनिया के समुद्र में बहुत सारा पानी है बेटे, बहुत सारा पानी है फ्रेंड्स, और उनमें से सारा हमारे लिए नहीं है। कुछ है हमारे लिए, सिलेक्टेड है हमारे लिए। उन्हीं में से यहाँ पर बात आती है कि आप सभी लोगों को मैं कुछ चर्चाएँ अलग अलग समय पर करता हूँ। जैसे स्मार्ट वर्क इम्पॉर्टेंट है या हार्ड वर्क इम्पॉर्टेंट है, कितना इम्पॉर्टेंट है, कहाँ इम्पॉर्टेंट है, ये सारी बातें हैं। अब यहाँ पर मैं आपके साथ चर्चा करूँगा। वो ये कि आप लोगों को ध्यान रखना है बेटे, मोटिवेशन। आपके पास एक बहुत अच्छी कार दे दी, बहुत अच्छा मोबाइल दे दिया, मोबाइल में चार्जर नहीं दिया। ऐसे एक कार दे दी, कार में स्टीयरिंग नहीं दिया, तो उस कार का क्या हाल होगा या क्या उपयोग होगा, ये आप खुद ही सोचें। और जितना जितना उस कार के बारे में हम और ज़्यादा डिटेल्स में जाएंगे तो बड़ी अच्छी है, टेक्नोलॉजी अच्छी है, इंजन अच्छे हैं और सब कुछ BHPs अच्छा है, सब कुछ है। बट मेन थिंग इज स्टीयरिंग। यू मस्ट हैव द कंट्रोल इन योर हैंड। दैट इज व्हाट अ मोटिवेशन दैट मीन्स गोल, you must go towards certain goals, because like suppose my goal is very clear, that is to share knowledge with the people, those who deserve। बिल्कुल निश्चित है। देखिए, इस स्मार्ट पर्सोना ग्रुप को सब्सक्राइब ही वो लोग करेंगे ताकि अगला उन्हें वीडियो मिलता रहे, ये सारी बातें उनको पहुंचती रहे। कोई आवश्यक नहीं है सभी लोग करेंगे, मगर जो भी करेगा वो होगा जो इच्छुक है, जो डिजर्व है। कहते हैं ना, कुपात्र को दिया गया दान व्यर्थ जाता है। इस वीडियो में बहुत सारी बातें मैं आपसे करूंगा जो आपको आगे भी बहुत सारे डायरेक्शंस ऑफ लाइफ देगी। तो फर्स्ट एम इज मोटिवेशन। देन दूसरा सेकंड नंबर है। सेकंड नंबर बहुत इम्पोर्टेंट है, वो भी है बेटे आपका माइंडसेट कैसा है, यानी आपका कार्य करने का तरीका, यानी लहजा। आज लहजे के ऊपर तो मैंने इसके पहले भी वीडियो में एक बात बताई है। कितनी अच्छी गालिब ने बोली है ये बात, वो चीज़ यहाँ बहुत अच्छी इस्तेमाल होती है कि यूँ तो दुनिया में है सुखनबर अच्छे अच्छे। सुना भी होगा आपने शायद, पीछे जाके देखिएगा। लहजे के ऊपर, स्टाइल के ऊपर, काम करने के तरीके के ऊपर, व्यक्ति बढ़ता काम करने के तरीके से। यूँ तो दुनिया में है सुखनबर अच्छे अच्छे सुखनबर, यानी बोलते हैं बेटे जो गज़लकार, गीतकार, फनकार, चित्रकार होता है, जो लोगों को सुख पहुँचाए। यूँ तो दुनिया में है सुखनबर अच्छे अच्छे, मगर गालिब तेरा अंदाज़े बयां ही कुछ और है। गालिब स्वयं अपने बारे में लिख रहा है कि गालिब, मगर तो जो बोलता है वो बात कोई नहीं बोलता। बस तो वही बात होना चाहिए कि जो काम आप करते हैं वो कोई नहीं करना चाहिए। इससे ही आपका वैल्यू होता है माइंडसेट। आपको ध्यान होगा बेटे, शायद आप जानते होंगे, गैलप का एक बहुत अच्छा सर्वे हुआ था। तो गैलप ने उस चीज़ के अंदर जब सर्वे किया सभी का, तो प्राइवेट एम्प्लॉयज़ के ऊपर सर्वे किया। 24% एम्प्लॉय से निकले, 24।
24% employees, those who don't like their job, those who don't like what they want to do, mean what company want them to do. जब वो काम करते हैं तो करते हैं, बस मशीन है, रोबोट है, टास्क मिला, टारगेट मिला, काम कर रहे हैं, मगर काम को एंजॉय नहीं कर रहे। केवल 22% लोग एम्प्लॉयमेंट के बाद काम को एंजॉय करते हैं या खुश होते हैं, या काम जम जाता है, रम जाता है, उन्हें अच्छा लगता हो या नहीं लगता हो, जम जाता है। अब बचे हुए आखिरी में जो 14 हैं, ये तो वो होते हैं बेटे जिन्हें काम करना आता ही नहीं। बहुत देख सुन के उनको इंटरव्यूज में सिलेक्शन के इसके बाद रखा जाता है, मगर 14% पीपल, मीन 14% पीपल दे डोंट लाइक देयर टास्क। खैर वो तो कोई बात नहीं, रिप्लेस कर लिया जाएगा, नए को रखा जाएगा, मगर 64% ऐसे हैं 64 जो लाइक नहीं करते, और 22% है जिनको अच्छा लगता है। अब जो लाइक नहीं करते, ये जिन्हें काम अच्छा लगता है उन्हें छोड़ दे, मगर जो अच्छा नहीं लगता उनका क्या होगा? वो लोग एंजॉयमेंट करते हैं, फ्रीक आउट करते हैं, बाहर जाते हैं, अपना समय, वीकेंड पे अब छुट्टी मिला, क्या करेंगे आप? भाई मोबाइल को चार्जर चाहिए। और वैसे ऐसी कोई बात थोड़ी है बेटे कि लाइक लेजर टाइम निकालना, फ्री टाइम निकालना, होटल्स में जाना, या मान लीजिए किसी जगह पे जाना है, आपका फेवरेट रेस्टोरेंट पे जाना, कोई म्यूज़िक सुनना, कोई काम करना, कोई गाना सुनना, कुछ और काम करना, यानी ये काम करके वो दिल को बहलाते हैं। इस तरह से वो अपने को एंजॉय करते हैं, रिचार्ज करते हैं, और फिर काम पे आ जाते हैं, उस काम पे जिस काम को लाइक नहीं करते। आपने भी सुना होगा, बहुत बहुत निश्चित बहुत फेमस है ये, आपने सुना होगा कि बेटे लाइक व्हाट यू डू, अदरवाइज डू व्हाट यू लाइक, यानी उस कार्य को पसंद करें जो आप चाहते, या ऐसा काम करें जो आप करना पसंद करते थे। कई लोगों की इच्छा है, उनमें क्रिएटिविटी है, कुछ काम कर सकते हैं, और दूसरा तो करके देखो, ट्राई करो, जो काम में एंजॉय करोगे, पता समय का पता नहीं पड़ेगा आपको। देखिए जैसे मेरे साथ में है बेटे, आज मैं 6 घंटा, 5 घंटा, 7 घंटा, 8 घंटा क्लासेस खड़े होके भी लेता हूँ, और बच्चों के साथ में, बच्चे भी बोर नहीं होते, और मेरे साथ भी ये होता है कि मैं भी एंजॉय करता हूँ, बिकॉज आई लव शेयरिंग नॉलेज, दैट इज द ओनली थिंग। एंड लास्ट थिंग, दैट इज बेटे मेथड ऑफ डूइंग वर्क। काम तो कर रहे हैं, 22% भी कर रहे हैं, जिनको अच्छा लग रहा है काम कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है, काम कर दिया, एंजॉय कर लिया, ठीक है। नहीं बेटे, काम करने का तरीका ये बहुत अलग अलग होता है। मैंने बताया ना भी, अंदाज़े बयां यानी स्टाइल, यानी व्हाट इज द डिफरेंस इन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एंड ऑर्डिनरी, क्या फ़र्क है? ऑर्डिनरी यानी सामान्य व्यक्ति, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में क्या फ़र्क है? एक्स्ट्रा का फ़र्क है, सुना होगा आपने, जानते होंगे आप। यानी आप 8 घंटा पढ़ते हैं, दुनिया पढ़ती है, आप 8 नहीं 2 घंटा ज़्यादा दो। यदि सभी 8 देते हैं तो आप 2 घंटा ज़्यादा दो। यानी लोग जितना पुश करते हैं काम को, उस काम को थोड़ा वो 2-4 कदम जाके आप पुश करो तो इतिहास बन जाएगा। बड़े बढ़िया मोटिवेटर हैं, बहुत अच्छे हैं वो, आपने भी सुना होगा उनके बारे में। उनका बड़ा फेमस डायलॉग है कि विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग, दे डू द थिंग्स डिफरेंटली। तो आप काम को डिफरेंटली करना सीखिए। शिव खेरा नाम है, बहुत अच्छे पब्लिक स्पीकर भी और मोटिवेटर भी है इंडिया के, उनके बारे में जानते होंगे, नहीं जानते तो देखिए, आप जानिए, उनके बारे में पढ़िए। तो ये जो तरीका है, आपको काम को अलग तरीके से करना आना चाहिए। एक बड़ी छोटी सी स्टोरी आपके साथ शेयर करूँगा, बहुत छोटी सी, आपने सभी ने सुनी होगी। ये तो तमाम तरह से, तमाम जगह, तमाम प्रकार से इस्तेमाल होती है, स्वरूप बदल जाते हैं क्षेत्रीय वर्णन के हिसाब से। 2 लोग थे भाई, एम्प्लॉय 1 और एम्प्लॉय 2। एम्प्लॉय 1A वो भी काम करता था, एम्प्लॉय बी भी काम करता था। एम्प्लॉय ए और बी दोनों को एक एक टास्क दिया गया, एक एक टारगेट दिया गया कि ये जंगल है और ये आपके 10 फीट है,
और इस 10 फीट में ये पेड़ लगे हैं और इस पेड़ को आपको काटना है। और बी एम्प्लॉय, उसको भी टारगेट दिया, जितना ए को दिया उतना ही स्क्वायर फीट, सपोज 10 या 100 या 25 या 50 स्क्वायर फीट ये आपको दे दिया गया। वहाँ अनगिनत बहुत सारे पेड़ लगे हैं जितने लग सकते हैं। अब ये आपको काटना है। दोनों को एक जैसी कुल्हाड़ी दी गई, दोनों को एक जैसी कुल्हाड़ी दी गई। ए और बी दोनों 4 दिन का समय दिया। फर्स्ट डे दोनों तैयार होके आए, बड़े उत्साहित थे, बड़े खुश थे और उन्होंने काटना शुरू किया। पहले दिन जो फर्स्ट है उसने काटे 8 पेड़। दूसरा जो था उसने 12। परफॉर्मेंस या आउटकम या टारगेट अचीवमेंट 12। गजब, वाह, बहुत अच्छा एम्प्लॉई है, बेस्ट एम्प्लॉई भी इसको बोला जा सकता है। तो बी का काम हो गया। ठीक है, अगली बार क्या हुआ बेटे, फिर से सेकेंड डे। अब ये हुआ, एक ने काटे, जो ए था जिसने कम काटे थे यानी 8 थे, उसका अब परफॉर्मेंस बढ़ गया, उसकी प्रैक्टिस बढ़ गई, उसने वो अच्छा किया तो उसने 10 तक किया। और जो पहला था जिसके 12 थे उसके 10 हो गए। अगले दिन फिर क्या हुआ, अगले दिन जो ए था जिसने कम परफॉर्मेंस दिया था, फर्स्ट डे उसने 8 ही काटे थे, फिर 10 काटे थे, अब उसने काटे 22। और जो बी था जिसका परफॉर्मेंस बढ़ रहा था, जिसने धीरे धीरे करके अब बढ़ाता चला जा रहा है, 12 काटे थे, मतलब इस तरह बेस्ट एम्प्लॉय का उसको मिल रहा था, उसने 8 किए कम। और तीसरे दिन तो गजब हो गया जब अगले व्यक्ति के 26 और इसके थे 8। तो कहाँ 26 ए का और कहाँ 8 बी का। तो बी को बोला कि मैनेजमेंट ने डांटा और उसको बोला और उसको कहा कि भाई आपको एक जैसी जमीन दी, एक जैसी कुल्हाड़ी दी, एक जैसा काम दिया, क्या कारण है कि ए बहुत अच्छी तरह काम कर रहा है, बी नहीं कर रहा। आप जाइए इनके पास और उनसे पूछिए कि उसका काम करने का तरीका क्या है और आपका काम करने का तरीका क्या है। तो वो अपने मित्र के पास गया, उसने कहा यार भाई एक बात बताओ, तुमने 26 कर लिए, मैं तो 8 पे हूँ, 12 था 10 था, वो तो 8 हो गया, अब और कम हो रहा है, बढ़ना चाहिए, कम क्यों हो रहा, क्या बात है। बहुत छोटी सी बात बोली और उसने ये बोला कि मैं आता हूँ, जब भी पेड़ काटता हूँ, पेड़ काटने के बाद पहले 5 मिनट कुल्हाड़ी पे धार देता हूँ, जो एक्सेस वॉट एवर द एक्सेस विच आर गिवन उनको शार्पन करता हूँ, फिर अगला पेड़ काटता हूँ, फिर शार्पन करता हूँ, फिर अगला पेड़ काटता हूँ। ऐसा 26 पे पहुँच गया। और दूसरा बी एम्प्लॉय धड़ाधड़ मेहनत करता था, गलत तरीके से वो काटता था, बहुत तरीका उसका ऐसा था कि वो मेहनत पे ध्यान देता, वो सोचता मेहनत करूँगा रिजल्ट आएगा, और रिजल्ट कम होता जा रहा। बस यही आपके साथ होता है। कई बार हम अपने को शार्पन नहीं करते, हम अपने को रिक्रिएट नहीं करते, यानी चार्ज नहीं करते। तो एक बात ध्यान रखिए बेटे, सबसे पहली बात है बेटे मोटिवेशन। सेकंड इम्पॉर्टेंट बात है वो है आपका माइंडसेट अच्छा होना चाहिए। थर्ड मेथड भी ठीक होना चाहिए, यानी समय समय पर आप ट्रेनिंग ले, वर्कशॉप ले, लोगों की बातें सुने। दुनिया बहुत विशाल है, अरे भारत के ही विचारक को पढ़ लो तो ही बड़ी बात है। थिंकर्स ऑफ इंडिया आप देखेंगे बेटे, विदेश में बहुत सारे लोग हैं, जैन टेक्नोलॉजी अलग है, लोत्सो अलग अलग बात बोलता है। आप बहुत जितने विचारकों को पढ़ेंगे वो अलग अलग बात बोलते हैं। इसलिए सेमिनार्स में, वर्कशॉप्स में जाना चाहिए, ताकि जितना आप जाएंगे उतना बेटर तरीके से आप अपनी स्किल्स को अच्छा कर पाएंगे और बेटर बात बता पाएंगे। इसी तरह जैसे ये स्मार्ट पर्सन ग्रुप है, आप सब्सक्राइब करो ताकि अगली वीडियो आप तक पहुंच जाए तो, और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो, बताओ जिन्हें ये नॉलेज ज़रूरत है, ताकि आप ये सेमिनार है, ये बातें ही वेब सेमिनार है, सो दैट यू कैन गेट एन आइडिया, यू कैन गेट एन थॉट। क्या फ़र्क पड़ता किसी थॉट या विचार को सुनने में, ताकि आप अपने को यदि काम का है तो लेके विचार और उम्दा तरक्की कर सकते। हाँ बेटा, इसी तरीके से
इंग्लिश के ऊपर भी एक अलग से चैनल है मेरा, स्मार्ट इंग्लिश, वो आप लोग ज्वाइन करिएगा। और साथ में टेलीग्राम पर आ करके आप स्मार्ट पर्सोना और स्मार्ट इंग्लिश दोनों ही चैनल है, आप उनको ज्वाइन करें। वहाँ तमाम आपको चीज़ें और प्लस इसके रिलेटेड आपको नोट्स है, मटेरियल है, तमाम कंटेंट है, वो आपको दिया जाता है। कई वीडियोस दिए जाते हैं, कई फोटोग्राफ्स दिए जाते हैं, सो दैट यू विल गेट एन आइडिया। तो स्मार्ट पर्सोना, स्मार्ट इंग्लिश, लाइक ये दो हैं, आप लोग को ज्वाइन कर सकते। सो नाइस टू ऑल ऑफ यू, बेस्ट ऑफ लक, मे गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।